अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमीद और आप देख रहे हैं हमीद इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सादा और आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही कुछ आसान मिसालें भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कि किसी चीज़ की पूरी मालूमात इसके नाम में छुपा होता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पावर फैक्टर का नाम को देखें तो ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, पावर और दूसरा फैक्टर। पावर का मतलब इलेक्ट्रिक पावर हो गया। और दोस्तों, अगर फैक्टर की बात करें तो ये इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रेट या रेशो, और उर्दू में इसके लिए निस्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और मैथ्स के अंदर इसके लिए बटा या स्लैश या तक़सीम और या इस तरह के दो डॉट डालकर निस्बत का साइन भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों, जब किसी दो चीज़ों के दरमियान कोई निस्बत बन जाए या कोई ताल्लुक़ बन जाए या इनके दरमियान कोई रेशो बन जाए तो इसको दोस्तों हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो पता चला दोस्तों कि पावर फैक्टर कोई सी दो पावर के दरमियान जो निस्बत जो ताल्लुक़ है, दरअसल इसी को कहते हैं। तो दोस्तों, अब वो कौन से दो पावर है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो 50 हर्ट्ज़ के होते हैं। 50 हर्ट्ज़ मतलब एक सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी के 50 साइकिल क्रॉस हो जाते हैं। तो दोस्तों, साइकिल का मतलब क्या होता है? आप लोग ये जो वेवफॉर्म देख रहे हैं ये एक साइकिल है। इस तरह जब 50 साइकिल एक सेकंड में क्रॉस हो जाए तो इसको 50 हर्ट्ज़ कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो साइकिल है इसका हाइट कितना होगा तो वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का साइकिल है। तो दोस्तों, तस्लीम कर लो कि ये वोल्टेज का साइकिल है। तो दोस्तों, सिंगल पेज में वोल्ट कितना आता है? 220 वोल्ट। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। जैसे ही वोल्टेज का साइकिल हो गई इसी तरह करंट का भी एक साइकिल होगी। तो दोस्तों, कंसिडर कर लो कि ये हमारे करंट का साइकिल है। करंट के साइकिल का हाइट कितना होगा तो वो डिपेंड करता है कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमारे यहाँ जो वोल्टेज के साइकिल होते हैं वो फिक्स होते हैं क्योंकि वोल्टेज जो है वो फिक्स होता है। लेकिन दोस्तों, हमारा जो करंट है वो चेंज होते रहते हैं। इसके लिए हमारे करंट का साइकिल कितने बड़ी होगी वह इन्हिसार करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहे हैं तो हमारे साइकिल का हाइट कितनी होगी? दोस्तों, 1 एम्पियर जितनी। ये तो बात रही वोल्टेज एंड करंट के साइकिल की। दोस्तों, ये दोनों साइकिल हमने अलग अलग लिखा है ताकि आप लोग समझ सके, लेकिन हकीकत में ये दोनों साइकिल एक ही वेवफॉर्म में होता है। मतलब एक ही वायर में ये दोनों साइकिल गुजरते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं जो कि दोनों के साइकिल एक ही वेवफॉर्म में बनाई गई है। तो हकीकत में हमारा साइकिल इस तरह फ्लो होते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ के होते हैं। तो ऐसे 50 साइकिल क्रॉस हो जाते हैं पर सेकंड में। दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो जाविया होता है इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों, कितनी टाइप्स का पावर फैक्टर होता है? तो पहले नंबर पर है यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरे नंबर पर है लैगिंग पावर फैक्टर और तीसरे नंबर पर है लीडिंग पावर फैक्टर। तो दोस्तों, ये 3 टाइप का पावर फैक्टर होते हैं। तो इस तीनों पावर फैक्टर को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सिस्टम में कितने टाइप के लोड होते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक के अंदर जो लोड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेजिस्टिव लोड, एक होते हैं इंडक्टिव लोड और एक होते हैं कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड होते हैं जैसा कि इस्त्री हो गई, शोल्डर आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गई, इस तरह इलेक्ट्रिक केटल हो गई वगैरह। ये सारी चीज़ें होते हैं रेजिस्टिव लोड। दोस्तों, रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब वोल्टेज और करंट के दरमियान जो वेवफॉर्म है वो साथ में क्रॉस होता है 0 डिग्री पर। जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, जो बैंगनी कलर का वेवफॉर्म है वो वोल्टेज के है और जो ऑरेंज कलर का वेवफॉर्म है वो करंट के है। ये दोनों एक साथ 0 पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ भी एंगल क्रिएट नहीं होगा, मतलब 0 एंगल होगा। पावर फैक्टर को डिनोट किया जाता है cos थीटा। थीटा मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल। तो दोस्तों, रेजिस्टिव लोड में 0 एंगल होगा तो पावर फैक्टर कितना हुआ? cos 0 होता है इज इक्वल टू 1।
एक मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। अब देख लेते हैं इंडक्टिव लोड में कौन कौन से लोड आते हैं। आपकी जितनी भी मोटर है जिनके अंदर कॉइल यानी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सारे होते हैं इंडक्टिव लोड। जैसा कि आपके पानी वाले मोटर, रूम कूलर, छत वाले पंखे, तो जितनी भी कॉइल या वाइंडिंग वाले लोड है वो होते हैं इंडक्टिव लोड। इसी तरह दोस्तों इंडक्टिव लोड लैगिंग पावर फैक्टर बनाते हैं। इंडक्टिव लोड मतलब जिसमें कॉइल होते हैं वो इंडक्टेंस होता है। दोस्तों इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होता है कि वो करंट को तुरंत चेंज नहीं होने देता, जिसके वजह से हमारा करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से। वो कितना पीछे रह जाता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना इंडक्टेंस है। दोस्तों अगर लोड पूरा इंडक्टिव होगा तो करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा, तो पावर फैक्टर होगा पावर इंडक्टिव के लिए cos 90 डिग्री इज इक्वल टू सी पर, मतलब पावर फैक्टर पावर इंडक्टिव लोड के लिए 0 होगा। लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि पावर इंडक्टिव लोड हो। मोटर के कॉइल की कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं। पर्पल कलर का वेवफॉर्म वोल्टेज के है और ग्रीन कलर वाले वेवफॉर्म करंट के है। तो वोल्टेज के वेवफॉर्म पहले 0 पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं और करंट के वेवफॉर्म कुछ देर बाद 0 पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर है। दोस्तों नॉर्मल मोटर का पावर फैक्टर 0.8 होता है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में 36.86 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, मतलब करंट 36.86 डिग्री पीछे रह जाता है। तो cos 36.86 इज इक्वल टू होता है 0.8 पावर फैक्टर। दोस्तों अब देख लेते हैं कि कैपेसिटिव लोड क्या होता है, मतलब कैपेसिटी लोड कौन से होता है। तो दोस्तों नॉर्मल कैपेसिटी लोड कोई नहीं होता, बल्कि जिस जगह पर कैपेसिटर का इस्तेमाल की जाए तो कैपेसिटर एज कैपेसिटिव लोड बिहेव करता है। दोस्तों पूर्ण कैपेसिटिव लोड में करंट 90 डिग्री आगे रहते हैं और वोल्टेज पीछे रह जाता है, इसलिए इसको लीडिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, पर्पल कलर का जो वेवफॉर्म है वो वोल्टेज के है और जो ग्रीन कलर का वेवफॉर्म है वो करंट के है। ग्रीन वेवफॉर्म 0 को पहले क्रॉस कर रहे हैं, जबकि वोल्टेज के वेवफॉर्म बाद में क्रॉस कर रहे हैं। इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि रेजिस्टिव लोड भी होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है, लेकिन कैपेसिटिव लोड नहीं होता है। इसके वजह से हमारे इंडस्ट्रीज़ का पावर फैक्टर लैगिंग ही होता है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारा पावर फैक्टर लैगिंग में है। हमारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर 60% लोड इंडक्टिव लोड ही है और जो 40% लोड है वो हमारा रेजिस्टिव लोड है। कैपेसिटिव लोड कोई भी नहीं होता है। तो इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड इतना ज़्यादा होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग में ही होता है। दोस्तों पावर फैक्टर अगर लैगिंग होगा और या लीडिंग होगा तो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉस होता है। इसके वजह से हमारा जो वायर का साइज़ है वो भी बढ़ जाता है, मतलब इसके लिए बड़े साइज़ का वायर लगाना पड़ता है। इस पर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए आप अभी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों आप देख लेते हैं कि पावर फैक्टर का फार्मूला क्या है। P इज इक्वल टू VI cos थीटा, ये हमारा पावर का फार्मूला है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि थीटा मतलब ही पावर फैक्टर होता है, तो हमें पावर फैक्टर निकालना है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे VI cos थीटा इज इक्वल टू P। अब हम दोनों साइड को VI पर तकसीम करेंगे तो हमारे साथ cos थीटा हो जाएगा P डिवाइड बाई VI। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं किलोवाट डिवाइड बाई kVA। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।